नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 20 जून को। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज जो है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हीरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मार्किंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो हार्पर ली ने लिखा था। ऑप्शन ए किस राइट आंसर। अगला है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिख और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एक धूल के कण से संबंधित है। अगला है, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका में होते हैं? तो ऑप्शन 4 स्टेटोसिस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ऑप्शन 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 2 गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? तो ऑप्शन 1 शाहजहां। अगला है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन 4 तन्वी शाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 2 राउरकेला। अगला है आपका, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना यहाँ क्या भरेंगे कि सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। तो ऑप्शन 2 3,000 रुपया महीना। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑप्शन 4 20.9%। अगला है, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले ए वाला हो जाएगा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ये आपका आ जाएगा। फिर सी वाला हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। फिर आएगा वी वाला, संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। फिर चौथा वाला आएगा, सार्वजनिक संपत्ति की रचना करना और हिंसा का त्याग करना। मतलब पहले ए आया, फिर सी आया, फिर वी, फिर डी आया। ये आपका क्रम हो जाएगा। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन 2 1504 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? तो ऑप्शन 4 5 दिन की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो ऑप्शन 2, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप यहाँ क्या बनेंगे में आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन 3, लंदन में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन 3, पहला और दूसरा, कारखानों द्वारा बिजली पर किया गया व्यय, और दूसरा है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता। अगला, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी? ऑप्शन 4, केशव चंद्र सेन। अगला है, नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1, असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 4, केरल और तमिलनाडु। अगला है, द सेल ऑफ कार रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन जीडीपी। अगला, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री होता है। अगला है, औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? कुटीर उद्योग नहीं है, बाकी के 3 हैं, जैसे कि औद्योगिक विस्फोटक और सिगरेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले। अगला है, लेंट यहाँ क्या बनेंगे? धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ऑप्शन 3, ईसाई। नेक्स्ट है, सेज में ई का अर्थ बताओ। ई का अर्थ होता है इकोनॉमिक। अगला है, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ क्या बनेंगे? की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता? तो गुजरात की झांकी ने। अगला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर यहाँ क्या बनेंगे? में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लकड़ी का बुरादा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ क्या बनेंगे? द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। तो लिविंग हिस्ट्री। अगला है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। अगला है, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन 4, कथक। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ऑप्शन 4, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, आगे कहता है, भारत के बाढ़ वाले मैदानों में सुअपबाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। तो जूट। अगला, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्री वेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई हैं? तो कालीबंगा में पाई गई हैं। अगला है, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ऑप्शन 2,
कुषाण राजवंश के। नेक्स्ट है सुलोचना चबहार, एक प्रसिद्ध यहाँ क्या बनेंगे गायिका हैं जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो लावड़ी गायिका हैं। अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह, एक प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो मणिपुरी नर्तक हैं। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में यहाँ क्या बनेंगे के रूप में फिर से शुरू किया गया था, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला है आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम, तो ऑप्शन 3। अगला भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरण के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम है, तो टिंडल प्रभाव का परिणाम है। अगला है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, तो 1969 से प्रारंभ हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया, तो केसी वेहर ने वर्णित किया। नेक्स्ट है 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। अगला है ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना यहाँ क्या बनेंगे द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। अगला है कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 74। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान या विक्रय से संबंधित है, तो विनिवेश। अगला इंडियन सुपर लीग ISL का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 2014 में आयोजित किया गया था। अगला है व्यापार मुद्दों में टैरिफ या प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल यहाँ क्या बनेंगे के लिए किया जाता है, घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला है MSME को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो उद्यमी मित्र। अगला है जब लावा भूमि में विकसित दरारें और बिदरों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 डाइक्स कहा जाता है। अगला है झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है, संथाल। अगला है उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है, तो बेगम अख्तर। बाकी के तीन है MS सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम और TS विनायकराम। अगला है विटामिन ए के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो पहला क्या है कथन, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अगला शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है, तो 2।
प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो माघ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो ओरिएंटल सेमिनरी। अगला है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2010 में किया गया था। अगला, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो ऑप्शन 2 गेहूं और चावल। अगला, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। अगला है, वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फाइकस प्रजाति। अगला है, प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 68.9 वर्ष। चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया था? केशव मंदिर। अगला, यहाँ क्या भरेंगे? में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है? तो ऑप्शन 2 शिखर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 2 सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही, जैसे कि अर्थव्यवस्था में फार्म एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था को बंद माना जाता है, कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है। अगला है, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सन 1951 में की गई थी। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला है, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ 2.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो 300 गुलाम। उस्ताद लताफत हुसैन खान यहाँ क्या भरेंगे? इससे संबंधित हैं, तो आगरा घराने से संबंधित हैं। अगला है, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष में शुरू की गई थी? 2000 में। अगला है, सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो ऑप्शन 1 कथक के लिए प्राप्त किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो प्लास्टिड। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान करें? तो तूतीकोरिन। किस भारतीय नृत्य में सुनहरी नृत्य शैली होती है? तो ओडिसी नृत्य में होती है। अगला है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला है, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास की नवमी तिथि। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? महाराष्ट्र। अगला है, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? तो नर्मदा मुख्य नहर। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो शाक्य।
किस राज्य के जाड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43B। अगला है, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? तो 125 दिन। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। अगला, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। अगला है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर। अगला है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? तो ऑप्शन 3 भारत। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से होता है? उत्तराखंड। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 368। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू, धन्यवाद।